हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर द 16th ऑफ February 2023। As the deadline set by Supreme Court for submitting joint options of employees and employers to claim higher provident fund provision ends on March 4, the Union Labour Ministry has directed the Employees Provident Fund Organization to expedite the process so that those who want to claim higher pension based on higher salary can make use of the option. तो expedite work on increasing pension, government tells EPFO जो है वो कम्युनिटी है प्रोविडेंट फंड के लिए, एंड उसके लिए देयर इज अ न्यू ऑप्शन दैट दे हैव स्टार्टेड दिस ईयर कि जिन लोगों को ज़्यादा सैलरी पे ज़्यादा पेंशन चाहिए उसके लिए उनके लिए ऑप्शन जो है वो ओपन करा हुआ है। Eye on China, Cabinet clears 7 ITBP battalions. Now ITBP is Indo-Tibetan Border Police Battalions. तो नंबर बहुत इंक्रीज कर दिया गया है। इनफैक्ट सिर्फ ITBP से मतलब है कि ये बटालियंस जो कि पुलिस बटालियंस हैं, बॉर्डर पुलिस आई मीन सॉरी, ये इसका अरेंजमेंट भी करा हुआ है ताकि चाइना से बचा जा सके। एंड अप्रोक्सीमेटली 5,000 करोड़ रुपीज हैज बीन असाइंड टू border areas of approximately 5,000 करोड़। अरुणाचल प्रदेश वगैरह में जो बॉर्डर एरियाज जो विलेजेस बॉर्डर पे आते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, बूस्ट के लिए, टूरिज्म के लिए, तो ये अब किया जा रहा है ताकि अभी जो हमें थ्रेट है अलग अलग कंट्रीज से, चाइना से, पाकिस्तान से, सब जगहों से, उसके ऊपर अब कंट्रोल लाया जा सके। तो इट्स इफ समथिंग लाइक दिस सक्सीड्स देन इट विल बी मच रिलीफ फॉर अस कि अभी तो हम मैप भले ही इंडिया का पूरा बनाते हैं बट एक्चुअल में वो मैप का बहुत एरिया जो है वो हमारे लिए एक्सेसिबल है ही नहीं। आईटी सर्वे ऑन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे चल रहा है बीबीसी ऑफिस पे, और बीबीसी ऑफिस जो है वो मतलब सबसे पहले ये कंट्रोवर्सी में आया इंडिया द मोदी क्वेश्चन को लेकर, जो कि ज़्यादातर गोधरा राइट्स वगैरह के बारे में बता रहा है। तो सेंटर वगैरह ने उसको बैन करने का पूरा वो करा कि ये बैन हो जाए, नहीं देखे, लेकिन स्टूडेंट्स, द यूथ, स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, JNU वगैरह, they streamed the episodes on their personal devices using their personal connections। और आपको पता भी है कि जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने तो they even cut the electricity ताकि the youth cannot view it, but they viewed it, they streamed it, so that is something। MCD budget passed without debate, taxes to remain unchanged। तो MCD को लेकर दिल्ली की काफ़ी, आपको पता है आजकल मेयरल पोल्स को लेकर कि अभी तक भी कोई मेयर इलेक्ट नहीं हो पाया है, बट दिस इज़ लाइक अ कॉन्ट्रास्ट एंड अ सरप्राइज कि मेयर के बैकग्राउंड जो मेयरल इलेक्शंस हो रहे हैं जो बीजेपी आम आदमी पार्टी, उसके कॉन्ट्रास्ट में बजट जो है एमसीडी का विदाउट डिबेट पास हो गया है, और टैक्स जो है वो अनचेंज्ड है, टैक्स में कोई बदलाव नहीं आया। नाइट शेल्टर रेज्ड इन TDA strive against encroachments in city, निकी मर्डर, ये वही अगेन द लिव इन पार्टनरशिप वाला मर्डर केस एंड ऑल दैट है। इट्स सैड, वेरी सैड। JAMA technology for jails। हाँ जामा जेल्स के लिए जामा टेक्नोलॉजी इसलिए ताकि उसमें मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट वगैरह जैसी चीज़ें ना आ सके, क्योंकि इन चीज़ों से भी बाहर जेल में जो लोग हैं वो बाहर कांटेक्ट करते हैं, मतलब भले ही फ़ोन्स आर नॉट अलाउड, लेकिन हम देखें मूवीज़ में जैसे देखते हैं तो वही होता है कि जो प्रिजनर्स हैं वो सबके पास उनकी इंटरनल सेटिंग जिसे बोलते हैं रख के फोन्स एंड डेटा एंड नेटवर्क सब रहता है। तो देयर इज अ न्यू प्रोविजन दैट इज बीन डन कि ओके देयर शुड बी जैमर्स क्या करेंगे, आपकी कनेक्टिविटी को ही जैम कर देंगे, आपको कोई सिग्नल मिलेगा ही नहीं। क्लेम बाय फडनवीस दैट MPA गवर्नमेंट प्लान टू अरेस्ट हिम इज अ लाई। ये तो इंटरनल रीजनल पॉलिटिक्स एंड और पार्टी पॉलिटिक्स। कोयम्बटूर एंड मैंगलुरु ब्लास्ट्स, NIA सर्चेस 40 प्लेसेस। अभी कुछ टाइम पहले मैंगलुरु में भी काफ़ी बार ब्लास्ट हुए थे, वहाँ पे रिक्शा वगैरह जल गए थे, ऑटो रिक्शा में ब्लास्ट हो गया था एंड ऑल दैट स्टफ हुआ था। कोयम्बटूर में भी काफ़ी, मतलब बहुत दिस इज तो द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज सर्च्ड अबाउट सर्चिंग अबाउट 40 लोकेशंस ताकि कार एक्सप्लोजन, ऑटो रिक्शा एक्सप्लोजन से रिलेटेड कुछ अगर नई एविडेंस मिले तो।
वेस्ट बंगाल का बजट जो है उसका मेन फोकस है कि वेलफेयर स्कीम्स को ब्रॉडन करना है, मतलब वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर ज़्यादा है कि जो भी वेलफेयर स्कीम स्टेट और गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है लोगों को, तो उसमें ज़्यादा एलोकेशन हो फंड्स का एंड वो प्रॉपरली लोगों तक रीच हो पाए. Regional politics, party politics again, BJP workers, documentary on guild for service, its founder showcased. तो एनजीओ गिल्ड के लिए के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री. तो दिस इज अगेन तेजस्वी विल रूइन बिहार द वे हिज फादर लालू प्रसाद डिड. So this is Upendra Kushwaha, again party politics, regional politics. बिहार में लालू प्रसाद is very very famous and he is in jail right now and अब तो निकल भी हो, I'm not very sure, but yeah he has went to jail and stuff like that. और उनकी बहू और डॉटर है तेजस्वी. Okay, so IIT Bombay director's resignation sought over death of student, very difficult to make out who. हाँ, ये IIT स्टूडेंट को लेकर है कि जो स्टूडेंट है उसकी फैमिली का कहना है कि जो स्टूडेंट है उसको बहुत ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था, जिस वजह से उसकी वो डेथ का एक कारण है. ओके, तो चीफ मिनिस्टर बिहार के करंटली इज नीतीश कुमार who is from and Lalu Prasad is from the Rashtriya Janata Dal RJD party and I think Nitish Kumar is from the Janata Dal United if I am not wrong. Okay. Now again guys, very very important, please read the editorials. आपको पढ़ना ही पढ़ना है. We will discuss it here, this will be a brief, लेकिन आप believe करिए कि when you start reading the editorials that are given, तो आपकी English better होती है, आपकी writing skill better होती है, तो read them. So a manifesto for tackling the silent pandemic of AMR, that is a pandemic of antimicrobial resistance. तो वर्ल्ड इज इमर्जिंग फ्रॉम द फेज ऑफ कोविड-19, ये तो है ही सही, और भी ज़्यादा द वेरी हार्मफुल पर इनविजिबल पैंडेमिक ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. तो बहुत सारे नए ड्रग्स ज़रूर आए हैं ह्यूमन हेल्थ केयर सेक्टर वगैरह में, बट जो माइक्रोब्स है, जो माइक्रोब्स का मतलब जो ये डिजीज कॉजिंग जर्म्स है, अब वो उन्होंने इन ड्रग्स के अगेंस्ट भी अपना रेजिस्टेंस मेंटेन कर दिया है. जैसे ऐसा नहीं होता कि मच्छर जो होता है एक टाइम के होता है कि ऑल आउट वगैरह आप कुछ भी लगा मच्छरों का कुछ नहीं होता है, वो नहीं होता है. तो वो इस मतलब वो जो है वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं उनके अगेंस्ट. तो इसी तरीके से जो माइक्रोब्स हैं उन्होंने भी अब डिजीज मतलब उन्होंने भी जो अब मेडिसिन है उसके अगेंस्ट अपने इम्यूनिटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स हैज मेड इट हार्डर, क्योंकि ऑफ कोर्स वो माइक्रोब्स वो जर्म्स इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि उनको वैक्सीन या डिजीज वो दवाइयों का भी असर नहीं पड़ रहा है कि न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ब्लड पॉइजनिंग, दैट इज सेप्टिकेमिया, ऐसे बहुत सारे जो डिजीजेज है अब उनका ठीक करना बहुत ही मुश्किल होते जा रहा है. तो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट. ये इसी के बारे में बात कर रहा है. इट्स बेसिकली डिजीजेस एंड मेडिसिन एंड स्टफ लाइक दैट. Okay, brazen intimidation actions such as attack survey on BBC are meant to produce a chilling effect. तो इसमें कहा जा रहा है कि भाई बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के मतलब बीबीसी ऑफिस में जो इनकम टैक्स है वो इनका ये कहना है कि अच्छा इन्होंने मोदी के ऊपर या मतलब इंडिया के ऊपर इस तरीके से बीजेपी पार्टी के अगेंस्ट करते हुए ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो उनको कहीं ना कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है. क्योंकि जब गोधरा राइट्स हुए 2002 में, एट दैट टाइम नरेंद्र मोदी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ गुजरात, इसीलिए जो सेंटर है दैट वाज ट्राइंग टू बैन द बीबीसी डॉक्यूमेंट्री उन्होंने कर भी दिया था, बट डिस्पाइट द बैन पीपल हैव वॉच्ड द डॉक्यूमेंट्री. तो अब इनका कहना है कि जो बीबीसी में ये इनकम टैक्स की रेड और सर्वे और मतलब ये सब जो हो रहा है ये सब उसको इंटिमिडेट करने के लिए, उनको डराने के लिए है कि इफ यू डू थिंग्स लाइक दैट यू विल हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस. सो दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. ओके, तो इट्स ऑल्सो अबाउट क्वेश्चनिंग, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड द डेमोक्रेसी इज
much much fairer in comparison to other countries. तो जब हम लोग ऐसी चीज़ों को क्लेम करते हैं, सो ये चीज़ें जो हैं, ये इनकम टैक्स रेट वगैरह, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग, मतलब हमें इन चीज़ों का मतलब समझना पड़ेगा. इंडिया श्रीलंकन रेफ्यूजीज नीड फेयर कंसिडरेशन. तो बहुत जल्दी सिविल वॉर श्रीलंका में ख़त्म हुए को अब 14 साल पूरे होने वाले हैं. तो 2019 में ये वॉर ख़त्म हुआ था और इट वाज अ वेरी डेडली वॉर. हम जानते हैं हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी भी इसी वॉर के चलते मरे थे, ड्यू टू दिस ओनली. एंड अभी बहुत रिसेंटली इस रिलेटेड ये भी आई थी कि सिविल वॉर में जो एलटीटी था, एलटीटीई था, तमिल एलम वाला, जो लिबरेटिंग टाइगर्स ऑफ तमिल एलम वाला जो था, उसके चीफ प्रभाकरण इज अलाइव. तो यू डोंट नो वेदर दिस ट्रू, हाउ मच ट्रू, कितना ट्रू है नहीं है. एंड उसके उनके और भी बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स जिनको बोला गया था कि अच्छा मार दिया गया है, दे आर ऑल्सो अलाइव नाउ. सो दैट्स अ वेरी वेरी शॉकिंग थिंग. बट येस, वही न्यूज़ अभी रिसेंटली सर्फिस भी हुई थी इसी बारे में. एंड द श्रीलंकन रेफ्यूजीज दे नीड अ फेयर कंसिडरेशन इन द सेंस, क्योंकि श्रीलंका से जो सिविल वॉर के चलते हुए लोग आए थे इंडिया में, तो दे नीड टू बी टेकन केयर ऑफ. उनको प्रॉपर जस्टिस एंड कंसिडरेशन मिलना चाहिए. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. तो टोटल जैसे कि 60 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 58,000 इन प्रॉपर नंबर दिया, जैसे कि फिर अप्रॉक्सीमेटली 60,000 रेफ्यूजीज रह रहे हैं. तमिलनाडु में कैंप्स हैं, उड़ीसा में कैंप्स हैं, और भी 34,000 हैं जो आउटसाइड कैंप्स रह रहे हैं. तो गवर्नमेंट ने उनको मतलब मोर देन 1,000 करोड़ का रिलीफ दिया है मार्च 2022 तक. तो इट्स डिफिकल्ट. देखिए, इट्स नॉट इवन ऐसा नहीं है कि द गवर्नमेंट डजंट वांट टू डू और एनीथिंग, बट इट्स नॉट वेरी इजी, क्योंकि हमारे पास रेफ्यूजीज जो है वो देखिए, पहली बात तो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब बहुत सारे रेफ्यूजीज आए. उसके बाद 1971 में जो बांग्लादेश फ्री हुआ तो वहाँ से हमें बहुत सारे रेफ्यूजीज आए. म्यांमार से रेफ्यूजीज आते हैं, श्रीलंका से रेफ्यूजीज आ रहे हैं. तो तिब्बत से बहुत सारे रेफ्यूजीज, बहुत टिबेटन सेटलमेंट, पूरा लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश, जो जम्मू कश्मीर, यहाँ के एरियाज में पूरा टिबेटन सेटलमेंट बसा हुआ है. तो इट्स नॉट वेरी इजी, क्योंकि हमारी खुद की पॉपुलेशन इज नॉट एट अ वेरी स्मॉल नंबर. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टैकल ऑल दीज पीपल एट द सेम टाइम, रेफ्यूजीज वगैरह. एंड रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम और ज़्यादा इस वजह से होती है बिकॉज वो क्राइम रेट को बहुत बढ़ा देता है. उसका रीज़न है कि रेफ्यूजीज की कोई आइडेंटिटी तो है नहीं हमारी कंट्री में. उनका आधार कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी आइडेंटिफिकेशन तो बना नहीं है बिकॉज दे हैव कम फ्रॉम अनदर नेशन. हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं है, वो कहाँ रह रहे हैं, दे डोंट हैव अ परमानेंट होम, परमानेंट सेटलमेंट. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आईडी देम. एंड इस वजह से क्राइम रेट एंड स्मगलिंग और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज होकर आती है. सो द रेफ्यूजी प्रॉब्लम इज अ रियल प्रॉब्लम. एंड ऑफ कोर्स द रेफ्यूजीज ऑल्सो टू सम एक्सटेंट, नॉट टू सम एक्सटेंट, दे नीड टू मच हेल्प. एंड इंडिया इज अ वेरी गुड कंट्री, मतलब इन दिस सेंस कि उन्हें रेफ्यूजीज को डिनाई नहीं किया है. इट हैज़ ऑलवेज बीन वेलकमिंग. दिल्ली के जो एरियाज है, सीमापुरी एंड एरियाज लाइक दैट, दे आर बिल्ट अपॉन रेफ्यूजीज. पूरे पूरे शहर वो उन्होंने रेफ्यूजीज ने मिलके खड़े करे. सो this is something to be, it's of grave seriousness and importance, and something to also be proud of एक तरीके से, कि India has been such a welcoming country कि तो अब इस वजह से प्रॉब्लम्स भी हमें काफ़ी फेस करनी पड़ी है. स्टिल the real issues in J&K are statehood and special status more than delimitation. So delimitation is breaking up of a state or of an area into smaller constituencies ताकि उनकी governing bodies different हो सके. तो delimitation ज़्यादा this editorial talks about कि delimitation ज़्यादा मतलब उसको पार्ट्स में डिवाइड करके उनकी खुद की बॉडीज, इलेक्टेड बॉडी देने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या मतलब रियल इशू जम्मू एंड कश्मीर, उसके एक तो स्टेटहुड का है और उसके स्पेशल स्टेटस का है. कि भले ही से आर्टिकल 370 जो है वो गवर्नमेंट ने हटा दिया है ऑन दी 5th of August 2019, बट स्टिल स्पेशल स्टेटस को लेकर आज भी बहुत ज़्यादा डिबेट्स हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो कि फेस करनी पड़ी. सो दिस इज समथिंग दैट रियली नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. तो दैट इज जजेस एंड द ल्योर ऑफ पॉलिटिकल जॉब्स. अब यहाँ पर जजेस की जॉब को पॉलिटिकल जॉब्स क्यों कहा गया, आई डोंट थिंक दैट एनीबडी नीड्स टू बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है कि वाई देयर जॉब इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल, रेफर एज पॉलिटिकल जॉब्स हियर वेरी क्लियरली. बट येस, तो यहाँ पर ये शुरू कर रहे हैं एक जस्टिस
एस अब्दुल नज़ीर के बारे में। तो वो सुप्रीम कोर्ट से एज अ जज रिटायर हुए, 1 महीना हुआ है, नाउ ही हैज बीन अप्रूव्ड अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। तो इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि एकदम से, मतलब दैट डिसाइडेड द अयोध्या राम मंदिर लैंड, दैट आई बिलीव इट इज नो कोइंसिडेंस दैट ही वाज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच दैट डिसाइडेड द अयोध्या राम मंदिर। तो बेसिकली यहाँ पर एपी शाह जो है, दिल्ली हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इसकी जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं या जजेस का जो प्रमोशन होता है, इट इज बेस्ड अपॉन पॉलिटिक्स। कि जजेस जो डिसीजन लेते हैं उसके बेसिस पे उनको फिर प्रमोशन या फिर वो सब मिलता है। तो दैट इज समथिंग नॉट very good, very to be proud of, and this is a very very big flaw. And यहाँ पर ये कनेक्शन बना रहे हैं ना, how much this is true false, but I think everybody knows this. These are unspoken things that everybody knows, कोई बोलता नहीं है बट पता सबको होती है। एंड ऑल्सो कि अब जैसे वही अब्दुल नज़ीर पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जज से रिटायर हुए, उनको आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया। एंड अब्दुल नज़ीर जो थे वो उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने कहा था कि नो, इट्स अयोध्या राम मंदिर एंड इट्स नॉट द मस्जिद। तो आई डोंट नो, मतलब दिस एडिटोरियल इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। तो गवर्नर्स पोजीशन सीम्स लार्जली सेरेमोनियल, इट इज फैक्ट अ स्क्वेयरली पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट। तो ठीक है, भले ही गवर्नर का पोजीशन कोई बहुत ज़्यादा, मतलब सेरेमोनियली बहुत ज़्यादा ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, बट स्टिल इट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑल्सो एंड पॉलिटिकल होता है ये जो गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो वाई हाउ दिस इज समथिंग everybody knows this stuff. Now this column, as I always tell, is of regional politics, and यहाँ पर इस बार हम हम अलग अलग states के बारे में, कभी केरला, तमिलनाडु, त्रिपुरा, this time we are talking about West Bengal, Mamta and the Muslim conundrum. तो Trinamool wants to keep its तो it's talking about कैसे Mamata Banerjee wants to keep her Muslim vote intact, and every political party wants to do that. मतलब everybody. So the question of Muslim vote comes to the limelight, क्योंकि वेस्ट बंगाल में what's the position and all that stuff. तो ये इस वजह से हुआ है because there was one thing that yeah, I mean this is a very big question Muslims का, because वेस्ट बंगाल में मुस्लिम्स की काउंटिंग इज फेयर इनफ, अच्छी खासी proportion है in Muslims, of Muslims. So the vote bank. So this column is about the regional politics. It's a very interesting column though. Off budget borrowings. So this is talking about off the books borrowing money, and what happens is कि अच्छा, yes, also like if we talk about coal to be rushed by sea for thermal stations, now ये एक ऐसा section है which I think is very important because ये हमें directly India के past से connect करता है, what are the important things that happened in the past, and plus the thing is कि वो हमें दोनों तरीके से बताता है, 50 years ago and 100 years ago. तो 100 years ago means 1923, that time India was still under the British power, British rule. तो broadcasting in India, तो permit private enterprise to undertake broadcasting by radio. So this is something I think that we should read. Acha, we were talking about, okay, I'm sorry, we were discussing about this column. So what off budget borrowing is कि
While tabling the budget a week ago, Telangana Finance Minister accused the center of creating hurdles after hurdles in the development of the state. तो तेलंगाना के चीफ फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि इट इज़ द सेंटर जो कि उसके डेवलपमेंट में हर्डल्स क्रिएट कर रही है तेलंगाना के. तो he said that the state had resorted to off-budget borrowings to complete irrigation projects in the shortest time, but the center had imposed borrowing limits. This cut in borrowing limit, he argued, was against the spirit of federalism. उनका कहना है कि ऑफ बजट मतलब बजट से निकल के which has not been tabled off, उसको लेकर स्टेट ने लिए थे लोन लिया था ताकि वो इरिगेशन वगैरह फैसिलिटीज को कर सके, but the center has cut its funding, its borrowing. सो दिस इज एंड ये पूरा डेटा है, बताता है कि कौन से स्टेट का कितना ऑफ बजट है, क्या है, डेट है वगैरह है. तो ओके, अ बिट टू इंक्रीज रेलवे प्रेजेंस इन फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन. दिस इज न्यूज एंड आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इनोवेटिव. मतलब नंबर्स के थ्रू न्यूज़ को बताना इज लाइक या सीरिया एंड टर्की में अर्थक्वेक्स के बारे में आई होप आप सभी को पता होगा, एंड इट्स अ वेरी सीरियस एंड सैडनिंग थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, सो मेनी लाइव्स हैव बीन लॉस्ट, रेस्क्यू ऑपरेशंस आर गोइंग ऑन. मतलब तो इट्स अ वेरी वेरी मतलब दीज नेचुरल डिजास्टर्स दैट आर हैपनिंग, दे आर लाइक taxing windfall profits of oil companies. So what are windfall taxes वगैरह क्या है? तो windfall profits refer to an unanticipated spike in earnings of an entity resulting from an exogenous event and not resulting from a business decision. तो कोई एक्सोजीनियस मतलब कहने का मतलब है कि कोई ऐसे इवेंट से एंटिसिपेट, जैसे कि ओके फॉर एग्जांपल 1 ईयर अगो किसी को पता नहीं था कि रशिया एकदम से यूक्रेन पर अटैक कर देगा एंड वो अटैक इतनी टाइम तक कंटिन्यू रहेगा. सो दैट्स काइंड ऑफ एन एक्सोजीनियस इवेंट जिसके बारे में ऑफकोर्स आपको पहले से पता ना हो. तो विंडफॉल प्रॉफिट्स मतलब अचानक से प्राइसेस में एकदम प्रॉफिट आ जाना, अर्निंग को बढ़ जाना, क्योंकि जो हमने एंटिसिपेट या एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि ऑफकोर्स जब हमें पता ही नहीं होगा कि ऐसा कोई इवेंट हो जाएगा. तो एक मैं आपको बहुत ही ड्राई एग्जाम्पल यहाँ पर अगर दूँ, फॉर एग्जाम्पल रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया. सो द कंट्रीज, जैसे कि उन्होंने अगर रशिया से बॉयकॉट कर लिया कि ओके वी विल नॉट बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, एंड नाउ ऑफ कोर्स दे नीड ऑयल, तो नाउ दे शिफ्ट टू इंडिया. इंडिया से ऑयल खरीद रहे. तो इंडिया के ऑयल में एक्सपोर्ट्स में अचानक से एक विंडफॉल प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा कि एकदम से, क्योंकि वी डिडंट नो कि अच्छा समथिंग लाइक दिस वुड हैपन. सो दैट इज व्हाट इज विंडफॉल प्रॉफिट सॉरी. तो विंडफॉल प्रॉफिट्स ऑयल कंपनीज ने जो बनाया है, को जो प्रॉफिट हुआ है उसको उसके ऊपर टैक्स लगाना. तो गवर्नमेंट ने जो है, यूनियन गवर्नमेंट ने उस टैक्स को बढ़ा दिया कि अब और ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा. एंड ओके गाइज, आई डोंट नो, मतलब मैं यही आपको एग्जांपल जैसे दे रही थी कि रशियाज एक्शंस इन यूक्रेन वर द सेंट्रल. तो उसका मेन रीजन जो था वो ऑयल का किस वजह से था, बिकॉज रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया. अंडरस्टैंडिंग इंडियाज मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज दीज एक्ट्स जो है वो हमें पता होना चाहिए. दीज आर इंपॉर्टेंट एक्ट्स, जैसे कि मे बी RTI एक्ट ऑफ 2005 और द डिजिटल वाले जो एक्ट्स होते हैं. सो what is the act saying? It centered the agency of individuals acknowledge their right to live as a part of community and focus to rehabilitation. In any case, मतलब वो भी community का part है. They should not be discriminated. या फिर जैसे उनको उनके ऊपर pressures बहुत ज़्यादा, मतलब उसके बाद mental health care is very important कि वो community का हिस्सा बने रहे. तो पुअर बजटरी एलोकेशन, बहुत ज़्यादा इस एक्ट को बजट में वो नहीं मिला है. दैट इज़ वाई दिस एक्ट स्टिल रिमेन्स अ चैलेंज टू बी इम्प्लीमेंटेड. बट स्टिल द रोल ऑफ वेलफेयर स्कीम्स एंड पॉलिसीज फॉर द पढ़ाइयाज ऑफ झारखंड. नाउ झारखंड में पढ़ाइयाज इज अ कम्युनिटी, एंड वेलफेयर स्कीम्स एंड पॉलिसीज का बहुत हेल्प हुआ है इसके ऊपर. एंड बहुत बाकी झारखंड में काफ़ी ट्राइबल ग्रुप्स वगैरह है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन सहन करना पड़ा है, एंड उसी तरीके से पढ़ाइयाज को भी करना पड़ा है. बट द वेलफेयर स्कीम्स एंड पॉलिसीज दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, दे हैव रियली हेल्प्ड फॉर डेवलपमेंट. तो
इन कम्युनिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं कि कैसे ये देखिए जो पढ़ाइया कम्युनिटी की लेडीज़ है वो कैसे लैपटॉप एंड ऑल दी सेटअप, तो ये सब क्या है, इन्होंने खुद ने नहीं खरीदे, दिस इज ऑल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड थ्रू स्कीम्स, दे हैव got these things. So it's something to be, something that has really brought about a change in their situation. अच्छा, मैं आपको एक क्विज का हर बार बताती हूँ, so I'll repeat it मतलब repeat it as usual, कि if you don't have the time कि मतलब कौन इसके सारे आंसर्स सर्च करने, और इसके what you do is read this heading, क्योंकि क्यों ये क्विज हो रहा है, why, because ये आपको इससे न्यूज़ पता चलेगी क्योंकि अच्छा वेस्ट बंगाल एंड सौराष्ट्र हैव एंटर्ड द रणजी ट्रॉफी फाइनल्स, ठीक है, तो हियर्स अ क्विज ऑन इंडियाज फर्स्ट मेजर क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट, तो वो है, तो एक बार रीड दिस एंड देन रीड द क्वेश्चंस, तो आपको एक तो ओकेजन पता चल गया कि क्यों द टॉपिक हैज बीन चोजन, एंड आपको क्वेश्चंस पता चल गया, leave it at that. Now the next stage जब उसके आंसर्स आते हैं तो again read the questions and then also read the answers again. So उससे क्या होगा कि when you repeated the questions आपके आंसर्स जो है वो और जल्दी वो हो जाएंगे, तो that's a very good way कि जब हमें we don't have much time वगैरह, तो हम ये क्विज को कर सकते हैं. एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस न्यूज़पेपर. हर न्यूज़पेपर में जो क्विजेस पजल्स वगैरह होते हैं, दिल जस्ट हेल्प फॉर योर ओन सेक, मतलब वो आपका ही डेवलपमेंट, आपके खुद के सेक के लिए, आपके खुद के हेल्प के लिए ही है. सो as much as according to your time, engage in everything, हर चीज इसमें से करिए. Even these word of the day, that is iridescent, that is varying in color when seen in different lights or from different angles, having a play of lustrous rainbow colors. The material of our sari gives off iridescent hues. जैसे आपने वो आपको पता होगी कि ऐसे यूनिकॉर्न वाली नेल पेंट्स आती हैं, ओके, तो वो क्या होती है कि आप ऐसे ऐसे हाथ को घुमाएंगे तो आपको उसका कलर बदलते हुए दिखेगा, कहीं से वो रेनबो कलर्स वगैरह इस तरीके से. सो दैट इज व्हाट इज इरिडिसेंट, जो इस टाइप की शाइनी और सिल्वर टाइप की जो जैसी वो आती है ना, दैट इज. That's good news that Vikrant will be operational by year end. एक चीज that I really love is the names that they give. Vikrant, Tejas, Surya. I mean, all these names that have been given na, really, matlab, whatever be it, I'm not saying anything about them or their functionality or anything like that, but इनका जो नाम दिया है ना, I don't know why it feels really powerful जब हमें नाम होता है कि Vikrant, Tejas, when these names are pronounced, and especially in the Republic Day parade, that is an absolute delight to watch these. So it really is amazing. Domestic industry gets 75% defense capital outlay. तो मतलब बजट में अब 75% जो है वो डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट को दिया है फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री. तो पहले 68% था, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 65%. HAL, that is the Hindustan Aeronautics Limited, to provide maintenance and overhaul support for MQ-9B drone engines in India. तो वो US से इन MQ-9B ड्रोन इंजन्स को खरीदने की के लिए मतलब जो खरीदेंगे हम लोग, उसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विल प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस, क्योंकि बहुत a lot of money goes into these defense things, उसके मेंटेनेंस के लिए, इसके प्रॉपर वर्क के लिए, एवरीथिंग. और प्रोटेस्ट कैलेंडर रेडी टू प्रेस फॉर स्टेटहुड फॉर लद्दाख. तो अब लद्दाख जो है वो अभी करंटली एक यूनियन टेरिटरी है. अब दे आर प्रेसिंग कि लद्दाख शुड बी स्टेटहुड शुड बी गिवन टू लद्दाख. बहुत अंतर हो जाता है, हम बोलते हैं कि व्हाट हैपेंस, अंतर हो जाता है, बिकॉज इफ स्टेटहुड इज गिवन तो उनका खुद का चीफ मिनिस्टर होगा, इलेक्शंस होंगे. नाउ इट इज यूनियन टेरिटरी, तो उनका एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है, राधा कृष्ण माथुर.
फ्रॉम द बीजेपी पार्टी। तो यही होता है कि मतलब स्टेटहुड मिलने से आपको काफ़ी सारे प्रोविजंस हो जाते हैं, एंड इट इज़ नॉट देन इन द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट। उनकी खुद की फिर अपनी पार्टी होगी, एंड वहाँ पे चीफ मिनिस्टर होंगे, एंड ऑल दैट, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। ओके, SC क्वेश्चन, यूज ऑफ पॉक्सो एक्ट इन आसाम, चाइल्ड मैरिज केसेस। पॉक्सो आप सभी को पता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। Governor should not enter political arena. Very important. CGI. The current Chief Justice of India is Chandrachud, D.Y. Chandrachud, and उनका कहना है कि गवर्नर को पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहिए, and it's true also because according to the constitution also government is more of a ceremonial position, and a governor is a a neutral political party. मतलब गवर्नर जो है he does not, मतलब he should not support a single party or anything like that, जैसे कि प्रेसिडेंट होते हैं. So you can say that kind of, I feel that governor is a reflection, is a shadow of the president only. कि त्रिपुरा वोटर्स बहुत दिनों से चल रहा था, एक तरीके से एक ट्रायंगुलर सिचुएशन बन गई थी बिटवीन द टिप्रा मोथा पार्टी, द बीजेपी एंड द कांग्रेस. तो फाइनली आज इलेक्शंस हो रहे हैं, वोटिंग डे है, पोलिंग डे है. लेट्स सी हु विल विन द त्रिपुरा इलेक्शंस. कांग्रेस फ्लेस बीजेपी गवर्नमेंट ओवर IT7 BBC से इट हैज रूइंड इंडियाज इमेज. तो यही चीज़ की जो हमने डिस्कस करी थी ऊपर भी के BBC के ऊपर इनकम IT का सर्वे होना, मतलब एक तरीके से उसको इंटिमिडेट कर रहे हैं, उसको डराने की कोशिश करा जा रहा है. So this is what others say. Okay, what here I rarely state my opinion, especially in political matters. But whatever the news is given, I say according to their point of view. So please don't think कि मेरा point of view that I'm for this party, for that party. No, I'm not anything like that. मैं जो भी यहाँ पर पेपर में लिखा होता है, only translate it to you, explain it to you. तो उसको मैं आपको करके बता रही हूँ कि like जैसे यहाँ पे कांग्रेस says that जो IT सर्वे हो रहा है, this has ruined India's image, that okay, it's intimidating, that's why. VPC is designed to run down India's growth story. Okay, C is designed, मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो है जगदीप ढांकर, he is going through the rundown story, मतलब इंडिया की ग्रोथ को दिखाने के लिए स्टोरी के थ्रू जा रहा है वो कि what should be. Why no action against Gehlot loyalist? Okay, ठीक है. India Bangladesh to back each other for UNSC membership. United Nations Security Council में अभी currently 5 permanent members हैं, and they are US, China, we have France, we have Britain, and we have Russia. So now India will support Bangladesh क्योंकि it should be given the permanent membership, क्योंकि जो permanent members होते हैं उनके पास veto powers होती है कि ओके दे कैन वोट डाउन ऑन एनी डिसीजन, नेगेटिव वोटिंग कर सकते हैं वो किसी डिसीजन के ऊपर. तो दे हैव फ्यू पावर्स लाइक दैट हियर एंड देयर. तो एंड ऑल्सो इसके जो परमानेंट मेंबर्स हैं, दे आर अकॉर्डिंग टू द विक्टोरियस एंड द स्टैंडिंग पावर्स, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी दे वर स्टैंडिंग फर्म. उन्हीं they have been converted, I mean they have been then given the position of permanent membership in the Security Council. Okay, जोशीमठ के बारे में आपको पता ही है कि there are very huge and severe cracks that are seen in the houses in जोशीमठ. तो many people have been evacuated, दूसरी जगह उनको शिफ्ट कर दिया गया है because the cracks are very deadly, they are dangerous. Israel group running fake campaigns in India, other nations. तो this is about again कि इसराइल के कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडिया में फेक कैंपेन्स रन कर रहे हैं, दूसरे नेशंस में कर रहे हैं, तो fear to have interfered in more than 30 elections around the world. वो सॉफ्टवेयर एंड सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. एंड वाओ, मतलब खजुराहो an exhibition on repatriated artifacts, beautiful खजुराहो में. एंड G20 delegates के लिए स्टोरीज वगैरह. ओके, एंड देखिए, it came back to India from Canada in 2017. So this is an example. 900-year-old parrot lady
of Khajuraho, an Indian lady holding a parrot. So, freedom of speech within parliament is key. Rahul too held on charges of killing Dalit man. Okay. Okay. This is it. मतलब this is um. आपको ये तो अभी न्यूज़ पता ही होगी विच इज़ रिसेंटली वेरी मच इनकी यूएस ने एक चाइनीज स्पाई बलून को शूट डाउन कर दिया था, तो अब चाइना कह रही है कि यूएस के स्पाई बलून टिबेट एंड चाइना के ऊपर हावर कर रहे थे. सो you know, with the use of a ruse. Scotland's leader Sturgeon announces shock recitation. स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन ने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया है. मोर देन 8 years लीडिंग इट्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट. तो यू नो स्कॉटिश नेशनल पार्टी SNP, तो यू नो it is quit. She has quit and she has resigned. मस्ट टेक अ हेयर कट ऑन एंड लोन्स टू पुअर कंट्रीज. मतलब चाइना क्या कर रही है, पैसे के देकर लोन्स के हेल्प से और फिर उन कंट्रीज को अपने अंडर कर रही है. विच व्हाट हैज बीन एज मेनी पीपल से दैट इट हैज डन सो विद पाकिस्तान, इट हैज डन सो विद श्रीलंका. जैसे आपको पता होगा कि कोलंबिया वगैरह में चाइना अपने पोर्ट्स, आई मीन कोलंबो में, आई थिंक कोलंबो इज पार्ट ऑफ श्रीलंका, इधर कोलंबो और कोलंबिया, आई एम सॉरी आई एम कंफ्यूज, बट दोनों में से एक जगह पर यू नो दे हैव सेट, चाइना ने सेटअप करना स्टार्ट कर दिया है, अपना एयरपोर्ट बनाना करना. सो दे हैव टेकन ओवर, सो दे टेक ओवर बाय द एक्सक्यूज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू कंट्रीज इन नीड. पुअर कंट्री जैसे श्रीलंका बैंकरप्ट हो गई, तो इस तरीके से. बिटवीन BBC, बोइंग एंड एयरबस, मोदी सेट्स रूल्स ऑफ द गेम विद वेस्ट. तो how come Air India announced orders for 470 aircrafts? American and French manufacturer Boeing and Airbus, French manufacturer Airbus और American Boeing से 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है. Warm water melts Antarctica's glacier. This is a very शॉकिंग, मतलब शॉकिंग तो नहीं है बट इट्स अ वेरी हार्श रियलिटी टू फेस, क्योंकि ग्लेशियर का मेल्ट डाउन होना मतलब ओशन लेवल का राइज होना, और ओशन लेवल का राइज होना मतलब लैंड का और ज़्यादा कवर होना. पानी जो है वो लैंड को सबमर्ज करते जाएगा. ऑलरेडी अ लॉट ऑफ पोर्शन, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई का बहुत कुछ पोर्शन जो है वो सबमर्ज हो चुका है लैंड. तो दिस इज समथिंग दैट इज यू नो ग्लोबल वार्मिंग एंड वार्म वेट वाटर, एंड ये हमें इन्वायरमेंट पे वी रियली नीड टू वर्क, एंड वी जस्ट don't have to, मतलब we really, it's time to change from speaking to actually doing it. Now this is of course finance news. सीरियल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आप सभी को पता होगा इस महंगाई. जैसे यू नो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रेट इज अप टू लाइक 5%, 6%. तो सीरियल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है.